हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी में एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है हम कुछ करके दिखलाएंगे। पोयम का नाम है हम कुछ करके दिखलाएंगे। इस प्रस्तुत कविता में कवि हम सभी को निरंतर अच्छे कर्म की प्रेरणा दे रहा है। तो बच्चों, इसके जो लेखक हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। उनका कहना है कि हमें सदैव अच्छा कर्म करना चाहिए। इसके जो लेखक हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और कहते हैं कि हमें सदैव हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। और इस कविता के माध्यम से कवि अपने बच्चों के माध्यम से देश सेवा, परोपकार और जीवन में कुछ अच्छा करने का संदेश दे रहे हैं। बच्चे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने और समाज के गरीब व पिछड़े लोगों की जो मदद है वो करने का संकल्प ले रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ भी हम आपको समझाएंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वालों की दुनिया में हम अमरों के नाम लिखाएंगे। तो इस कविता का अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ है शौक मतलब रुचि, अरमान मतलब इच्छा या लालसा। तो कवि कहते हैं कि जो बच्चे संकल्प ले रहे हैं, बच्चा यह शौक और इच्छा मतलब अरमान है कि वह जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा काम करके दिखलाएंगे। मरने वालों की दुनिया में हम अमरों के नाम लिखाएंगे। इस नश्वर दुनिया में जहाँ सब एक दिन मर जाते हैं, वे ऐसे महान और अच्छे काम करेंगे कि मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रखें, यानी वे अपना नाम अमर कर सकें। दूसरा है जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो जो इस पॉइंट का अर्थ है, इस पैराग्राफ का अर्थ है कि जो समाज में बहुत ही गरीब हैं, भीख मांगते हैं और जिनका सहारा देने वाला कोई नहीं है, जिन पर किसी की छाया नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे। हम उनकी मदद करके उनका जीवन खुशहाल और सुखी बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते? जो गरीब भिखारी लोग हैं, जिनका कोई सहारा देने वाला नहीं, जिनके पास किसी का कोई सहारा नहीं, उनको हम गले लगाएंगे और उनकी मदद करेंगे और उनका जीवन खुशहाल बनाएंगे। तीसरा पैराग्राफ है, जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। इस पैराग्राफ का अर्थ है, जो लोग अज्ञानता यानी अंधेरा या निराशा के अंधकार में डूबे हैं और खुद को बेकार समझकर अपनी ही नज़रों में क्या है, सिर झुकाते या गिर चुके हैं। बच्चे उनके जीवन में बदलाव लाएंगे। वे
उनके घरों और मन के हर कोने में उद्यम का अर्थ है मेहनत या परिश्रम। नज़र मतलब दृष्टि, नज़र का अर्थ है दृष्टि, उद्यम मतलब मेहनत या परिश्रम। उन्हें मेहनत परिश्रम का दीप जलाएंगे ताकि वे मेहनत करके आत्मनिर्भर बन सकें। उनकी हम मदद करेंगे जो अज्ञानता और निराशा अंधकार में डूबे हैं, खुद को बेकार समझकर अपनी ही नज़रों में गिर चुके हैं। बच्चे उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उनके घरों और मन के हर कोने में मेहनत परिश्रम का दीप जलाने की बात कह रहे हैं ताकि वे मेहनत करके आत्मनिर्भर बन सकें। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। बच्चे कहते हैं कि हमें अच्छे काम करने से मत रोको, हमें अच्छे काम करने से मत रोको, हम आगे बढ़ने दो, हमें आगे बढ़ने दो। हम इस देश की आज़ादी की रक्षा करने वाले सिपाही हैं, देश की रक्षा करने वाले सिपाही। अपनी मातृभूमि की सेवा में, भारत माता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व, सब कुछ, सर्वस्व मतलब सब कुछ, तन मन धन न्यौछावर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। इसका अर्थ है हम उन बहादुर और साहसी वीरों, देशभक्तों की संतानें हैं जो अपने इरादे और निश्चय के बहुत पक्के हैं। धुन मतलब लगन, धुन का अर्थ होता है लगन। हम ऐसे बहादुर और साहसी वीरों, देशभक्तों की संतानें जो अपने इरादे और निश्चय के बहुत पक्के हैं और सच्चे थे। उन्होंने जो ठान लिया, मानो जो उन्होंने ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लेंगे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम अच्छे और महान काम करके अपने उन पूर्वजों का मान सम्मान और गौरव और ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपने पूर्वजों का मान सम्मान गौरव और ज़्यादा बढ़ाएंगे। हम इस पूरे संसार मतलब दुनिया, जग मतलब संसार, दुनिया में अपनी अच्छाई और मेहनत से नाम रोशन करेंगे। अपनी मेहनत, अच्छाई और मेहनत से क्या करेंगे? अपना नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों, ये कविता, आशा करते हैं कि इस कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।